हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम इंडिया जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। और इंडिया जीके की एक खास प्लेलिस्ट भी बना रखी है। इस प्लेलिस्ट में एक न्यू वीडियो मिलती है जिसे आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक लास्ट वीडियो को नहीं देखा, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो पीछे की सभी वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से सीरीज वाइज चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 41, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? ऑप्शन नंबर ए व्लादिमीर क्रेमनिक, ऑप्शन नंबर बी मीर सुल्तान खान, ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन नंबर डी दिव्येंदु बरुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद शतरंज के पहले भारतीय विश्व चैंपियन हैं। उन्होंने 2000 में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतकर यह खिताब अपने नाम किया। आनंद ने शतरंज की दुनिया में भारतीयों का मान बढ़ाया और भारतीय शतरंज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया। विश्वनाथन आनंद का जन्म 11 दिसंबर 1969 को हुआ था और वे चेन्नई, तमिलनाडु से हैं। उन्होंने शतरंज में अपनी यात्रा 1980 के दशक के अंत में शुरू की थी और बहुत जल्द ही उनका नाम शतरंज के दिग्गज खिलाड़ियों में शुमार हो गया। उन्होंने वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप के अलावा कई अन्य बड़े खिताब भी जीते, जैसे कि पार्लियामेंट्री शतरंज चैंपियनशिप और न्यूयॉर्क चेस क्लासिक। आनंद ने 2007 से 2013 तक शतरंज के विश्व चैंपियन के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी। वे शतरंज की दुनिया के सबसे महान और प्रेरणादायक खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। उनकी रणनीतिक सोच, बुद्धिमत्ता और खेल के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें एक वैश्विक शतरंज आइकन बना दिया। वे भारतीय शतरंज के क्षेत्र में एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 42, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन नंबर ए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी नील्स रिबर्ग फिनसेन, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिकित्सा, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। उन्हें 1968 में यह पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह सम्मान डीएनए और प्रोटीन निर्माण में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम के बारे में किए गए उनके महत्वपूर्ण शोध के लिए मिला। उनके कार्य के आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा और यह जीव विज्ञान में अहम मोड़ साबित हुआ। डॉक्टर खुराना का योगदान इस क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने यह सिद्ध किया कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम के आधार पर प्रोटीन की संरचना और कार्य निर्धारित होते हैं। उनके शोध ने जीन की कार्यप्रणाली और आनुवंशिकी के विज्ञान को समझने में मदद की। डॉक्टर हरगोविंद खुराना का जन्म 1922 में भारत के पंजाब राज्य में हुआ। वे अमेरिका में पले बढ़े और वहीं उन्होंने अपना प्रमुख शोध कार्य किया। उन्हें नोबेल पुरस्कार के साथ साथ कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले, जैसे कि किंग फैसल पुरस्कार। उनकी खोजों ने जैव रसायन और चिकित्सा विज्ञान में क्रांति ला दी। प्रश्न नंबर 43, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है। ऑप्शन नंबर ए मिथाली राज, ऑप्शन नंबर बी अंजुम चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी अमिता शर्मा, ऑप्शन नंबर डी पूनम यादव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिथाली राज। मिथाली राज ने दोहरा शतक 200 रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनने का गौरव प्राप्त किया। उन्होंने यह उपलब्धि 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ वार्म अप मैच के दौरान हासिल की थी। मिथाली राज का यह प्रदर्शन भारतीय महिला क्रिकेटर के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इससे पहले किसी भी भारतीय महिला क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक नहीं बनाया था। मिथाली राज का भारतीय महिला क्रिकेट का टेलीविजन स्टार माना जाता है। उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेटर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और विश्व क्रिकेट में भारत का मान बढ़ाया है। वे वनडे क्रिकेट की सबसे सफल कप्तान है और उनका टेस्ट और वनडे क्रिकेट में शानदार करियर रहा है। मिथाली राज का योगदान भारतीय महिला क्रिकेट को एक नई पहचान देने में महत्वपूर्ण था। उनका यह रिकॉर्ड भारतीय महिला क्रिकेटर
के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। उनकी उपलब्धि से न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिला क्रिकेट को नई दिशा मिली। प्रश्न नंबर 44, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 23 जनवरी 2003 को, ऑप्शन नंबर बी 13 जनवरी 2001 को, ऑप्शन नंबर सी 3 जनवरी 2001 को, ऑप्शन नंबर डी 9 जनवरी 2002 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 जनवरी 2001। द न्यूज टुडे भारत का पहला कागज रहित यानी कि पेपरलेस समाचार पत्र है, जिसे 3 जनवरी 2001 को चेन्नई तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। यह अंग्रेजी भाषा का डिजिटल समाचार पत्र है जो पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध है और मोबाइल ऐप व वेबसाइट के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाया जाता है। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और कागज की खपत को कम करना है। द न्यूज टुडे की स्थापना के पीछे का विचार यह था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाचारों का वितरण किया जाए, जिससे कागज की खपत कम हो और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। यह समाचार पत्र पाठकों को तेजी और सटीक समाचार तुरंत प्रदान करता है, जिससे उन्हें समाचारों तक त्वरित पहुंच मिलती है। इस पहल ने भारतीय मीडिया उद्योग में एक नवाचार की शुरुआत की और डिजिटल परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। द न्यूज टुडे जैसे कागज रहित समाचार पत्रों ने पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण योगदान दिया है और डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को दर्शाया है। प्रश्न नंबर 45, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर सी जगदीश चंद्र बसु, ऑप्शन नंबर डी आर के नारायण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह भारत के पहले न्यायाधीश थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त किया गया। उन्होंने 1973 में इस प्रतिष्ठित न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उनकी नियुक्ति भारतीय न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। डॉक्टर नागेंद्र सिंह का जन्म 18 मार्च 1914 को हुआ था। वे एक प्रतिष्ठित कानूनी विद्वान और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ थे। उनकी न्यायिक सेवा में उल्लेखनीय योगदान के कारण उन्हें 1985 से 1988 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनकी अध्यक्षता में न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित हुआ। डॉक्टर नागेंद्र सिंह की नियुक्ति और उनके द्वारा किए गए योगदान भारतीय न्यायपालिका के गौरव को बढ़ाते हैं और यह भारतीय न्यायिक प्रणाली की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता को दर्शाता है। दोस्तों इस चैनल पर इंडिया के गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी न्यूज को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों के लिए ही हमने इंडिया जीके की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपको भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रमुख घटनाएं और भारत से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में हम भारतीय सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं जो एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। यह वीडियो सीरीज सभी कैंडिडेट जो कि कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ आपको भारत के प्रमुख स्थल, ऐतिहासिक घटनाएं और अन्य जानकारी मिलेगी। हमारी कोशिश है कि भारत के सामान्य ज्ञान से जुड़ी जानकारी को बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी भी कैंडिडेट को अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस नॉलेज की जरूरत होती है वो उसको मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों हमारी इंडिया जीके की प्लेलिस्ट के इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 46, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा राय, ऑप्शन नंबर बी के.जे. उदेसी, ऑप्शन नंबर सी मधुर जाफरी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के.जे. उदेसी। के.जे. उदेसी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की प्रथम महिला उप गवर्नर है।
वे 2003 से 2005 तक इस पद पर कार्यरत रही। उनकी नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी, क्योंकि वे आरबीआई की पहली महिला उप गवर्नर थी। इसके अलावा के उदेसी का भारतीय रिजर्व बैंक में एक सक्षम और प्रभावी अधिकारी माना जाता है, जिन्होंने भारतीय वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। के उदेसी के कार्यकाल के दौरान उन्होंने आरबीआई के विभिन्न विभागों का संचालन किया और वित्तीय संस्थाओं के विनियमन में सुधार किया। उनके योगदान से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों में पारदर्शिता और प्रगति आई। उन्होंने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अधिक सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनकी आज भी सराहना की जाती है। उनकी नियुक्ति भारतीय महिला अधिकारियों की बढ़ती भूमिका और भारतीय वित्तीय संस्थानों में महिलाओं के नेतृत्व की ओर एक महत्वपूर्ण कदम थी। यह नियुक्ति भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में महिला अधिकारियों की बढ़ती हिस्सेदारी को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 47, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर बी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन नंबर सी मधुर जाफरी, ऑप्शन नंबर डी विमला देवी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। उन्हें 2009 में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। मीरा कुमार का जन्म 31 मार्च 1942 को हुआ था और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य है। उन्होंने अपनी शैक्षणिक यात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय और जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय से की है। मीरा कुमार की नियुक्ति भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि वे देश की सबसे बड़ी प्रतिनिधि सभा लोकसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी। वे एक योग्य और अनुभवी राजनेता थी, जिन्होंने अपनी कार्यशाला में संतुलन और न्याय को पालन किया। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सदन के संचालन में निष्पक्षता, पारदर्शिता और सहमति स्थापित की। लोकसभा अध्यक्ष बनने से पहले मीरा कुमार ने भारत सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। वे जल संसाधन मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय में मंत्री रह चुकी हैं। उनके नेतृत्व में लोकसभा ने कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की और पारित किया। उनका कार्यकाल भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। प्रश्न नंबर 48, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए विष्णुदेव साई, ऑप्शन नंबर बी श्री बेनी प्रसाद वर्मा, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। वे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता के बाद देश को एकजुट करना और राज्यों का एकीकरण एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसे पटेल ने अपने दूरदर्शिता और सुदृढ़ नेतृत्व के बल पर सफलतापूर्वक पूरा किया। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 562 से अधिक देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका कार्य भारत की राजनीतिक एकता की नींव बना। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने भारत की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे को सशक्त बनाने का कार्य किया। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS जैसी संस्थाओं को बनाए रखने और मजबूती देने का निर्णय लिया, जिससे देश का प्रशासनिक तंत्र मजबूत बना। उनका योगदान आज भी भारतीय प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी है। सरदार पटेल का जीवन, सेवा और नेतृत्व आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी जयंती 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। प्रश्न नंबर 49, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन नंबर ए CV रमन, ऑप्शन नंबर बी JJ थॉमसन, ऑप्शन नंबर सी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर डी मदर टेरेसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए CV रमन। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें सामान्यतः रूप में CV रमन कहा जाता है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 1930 में प्रदान किया गया था,
यह सम्मान उन्हें रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला। रमन प्रभाव वह भौतिकीय सिद्धांत है जिसमें यह बताया गया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच या पानी से होकर गुजरता है तो उसमें कुछ प्रकाश कणों की दिशा और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। यह खोज प्रकाश के प्रकीर्णन को समझने में एक क्रांतिकारी योगदान साबित हुई। सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की। बाद में वे इंडियन एसोसिएशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ साइंस से जुड़े और वहीं पर उन्होंने अपने प्रसिद्ध प्रयोग किए। उनकी इस महान उपलब्धि ने भारत को वैश्विक विज्ञान के मंच पर ख्याति दिलाई और भारतीय वैज्ञानिकों को प्रेरणा दी। उनकी जयंती 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाई जाती है। प्रश्न नंबर 50, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। ऑप्शन नंबर ए हरिभूमि, ऑप्शन नंबर बी द न्यूज टुडे, ऑप्शन नंबर सी पंजाब केसरी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द न्यूज टुडे। द न्यूज टुडे भारत का पहला कागज रहित पेपरलेस समाचार पत्र है। 3 जनवरी 2001 को चेन्नई तमिलनाडु में लॉन्च किया गया था। यह एक डिजिटल समाचार पत्र है जो पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध है और मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से पाठकों तक समाचार पहुंचाता है। इस समाचार पत्र का उद्देश्य पारंपरिक कागज आधारित समाचार पत्रों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है। कागज का उत्पादन और मुद्रण पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है और इसे कम करने के लिए द न्यूज टुडे जैसे कागज रहित समाचार पत्रों ने डिजिटल मीडिया का उपयोग किया। यह न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है बल्कि पाठकों को ताजे और सटीक समाचार तुरंत प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है। द न्यूज टुडे का यह कदम भारतीय मीडिया उद्योग में एक नवाचार के रूप में देखा जाता है जो कि डिजिटल परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेवारी को उजागर करता है। यह पहल भारतीय समाज में डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और कागज की खपत को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।